सियापुर नाम के गांव में करिश्मा और तारा नाम की दो लड़कियां रहती थीं। करिश्मा गरीब थी और उसके पिता सब्जी बेचने का काम किया करते थे। वहीं तारा एक अमीर परिवार की लड़की थी। करिश्मा और तारा की एक ही दिन शादी तय हो चुकी थी। फिर एक दिन करिश्मा के पिताजी उससे बोलते हैं, करिश्मा बेटी, आज मैं शाम को जल्दी नहीं आ पाऊंगा। क्यों पिताजी? शाम को सब्जियां ज्यादा बिकती हैं। अगर मैं शाम को घर नहीं आऊंगा तो सब्जियां ज्यादा बेच पाऊंगा, जिससे मैं ज्यादा मुनाफा कमा पाऊंगा। अभी तो तुम्हारी शादी के लिए 1.5 लाख रुपए जुटाने हैं। शादी के पहले तुम्हें लहंगा, कपड़े, मेहंदी, मेकअप का सामान, अभी पता नहीं क्या क्या खरीदना है। पिताजी, अगर आप शाम को जल्दी घर वापस नहीं आएंगे तो आप खाना कब खाएंगे? अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। बस मुझे तेरी शादी कर लेने दे, फिर मुझे किसी भी बात का चिंता नहीं रहेगा। करिश्मा का अकेले घर पर मन नहीं लगता था, इसलिए वो पार्क में घूमने चली जाती थी। उसी पार्क में तारा भी अपने सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। अरे वो देखो, सब्जी वाली की लड़की आ गई। अरे मुझे 1 किलो सब्जी मिलेंगे क्या? अरे वो सब्जी वाली, अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहीं ये सड़े हुए सब्जी खाकर पागल तो नहीं हो गई है? अरे इसकी शादी जो तय हो गई है उस आइसक्रीम बेचने वाले राजू से। बेचारी करिश्मा उस आइसक्रीम वाले के सपने में खो गई है। मेरे पति आइसक्रीम की दुकान के मालिक हैं। बस तेरे पति बस इतने ही हैं और मेरे पति एक बिजनेसमैन है। वो तेरे पति के जैसे 10-20 दुकानें खरीद सकते हैं। और सुन करिश्मा, पैसे के मामले में तेरे पति से मेरे पति बहुत अमीर हैं। पैसे से क्या होता है? पैसे से तो खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती हैं। ओहो, आजकल ये बहुत प्रवचन सुना रही हैं। सुन, तेरी शादी और मेरी शादी एक ही दिन है। देख मैं तुझे कैसे पैसे की ताकत दिखाती हूँ। के दिन से 2 दिन पहले ही तारा सभी दुकान से मेहंदी खरीद लेती है और वहाँ पर एक भी मेहंदी नहीं छोड़ती है। अब देखती हूँ वो सब्जी वाली क्या करती है। आई बड़ी पैसे की ताकत देखने वाली। अब उसे पता चलेगा कि आखिर पैसा होता क्या है। शादी के दिन जब करिश्मा मेहंदी लेने के लिए गई तो उसे एक भी मेहंदी नहीं मिली। आंटी जी, क्या आपके पास मेहंदी है? नहीं, कल सारी मेहंदी तारा खरीद कर ले गई थी। आज तो मेरे पास एक भी मेहंदी नहीं बची है। आज मेरी शादी है और मेरे हाथ पर अभी एक भी मेहंदी नहीं लगी है। तभी वहाँ पर तारा आती है और करिश्मा से बोलती है, क्यों सब्जी वाली, अब आया न मजा? अब तू जान गई पैसे की कीमत क्या होती है। देख मेरे हाथों में कितनी सुंदर मेहंदी लगी है। देख मेरे हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं। और तू अब ऐसे ही हाथ लेकर अपने ससुराल जाएगी। इतना बोलकर तारा वहाँ से चली जाती है। करिश्मा उदास होकर चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है। तभी करिश्मा को बहुत ही मधुर चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। अरे इतनी सुंदर चिड़ियों की आवाज, ऐसी आवाज तो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं सुनी है। फिर करिश्मा आवाज के पीछे पीछे चलने लगती है। करिश्मा आवाज का पीछा करते करते एक मेहंदी के पेड़ के पास पहुंच गई। अरे ये तो एक मेहंदी का पेड़ है। अभी तक मुझे एक भी मेहंदी नहीं मिला है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसी मेहंदी को पीसकर अपना काम चला लेती हूँ। इतना सोचकर करिश्मा कुछ मेहंदी के पत्ते को पीसकर एक कोन में भर लेती है और मेहंदी तैयार कर लेती है। फिर करिश्मा मेहंदी को लेकर अपने घर आ जाती है और अपने हाथों पर लगा लेती है। करिश्मा अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर बहुत ही खुश होती है। मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लगी है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर करिश्मा और राजू की शादी हो जाती है। फिर शादी के एक दिन बाद करिश्मा का पति उससे बोलता है, तुम्हारी मेहंदी तो बहुत ही अच्छी है। मेरी मेहंदी तो एक ही दिन में छूट गई थी। ये मैंने खुद से एक पेड़ के पत्ते से बनाई थी। जरा मेरा दोपहर का खाना लेते आओ, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। करिश्मा राजू का लंच बॉक्स लाने के लिए जाती है। करिश्मा ने जैसे ही लंच बॉक्स छुआ वो सोने का बन गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये सोने का कैसे बन गया?
फिर करिश्मा ने वहाँ पर रखे बर्तन को छुआ, वो भी सोने का बन गया। करिश्मा ने जिस जिस चीज को छुआ वो सब सोने का बनता गया। ये देखकर करिश्मा हैरान हो गई। फिर करिश्मा हैरान परेशान होकर अपने पति के पास जाती है। सुनिए जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं जिस भी चीज को छू रही हूँ वो सब सोने का बनता जा रहा है। करिश्मा, ये तो बहुत ही बढ़िया है। जब तक तुम्हारी मेहंदी ना उतर जाए मुझे मत छूना, नहीं तो मैं भी सोने का बन जाऊंगा। करिश्मा ने अपने घर के बहुत सारे चीजों को सोने में बदल दिया। फिर एक दिन करिश्मा की मेहंदी छूट गई। अब करिश्मा और उसका पति बहुत ही अमीर बन चुके थे। फिर एक दिन करिश्मा और उसके पति करिश्मा के घर जाते हैं। तारा भी उस वक्त अपने गांव में थी। जब तारा ने करिश्मा को कार से उतरते देखा तो वो हैरान हो गई और करिश्मा के घर झांक कर देखने लगी। पिताजी, ये लीजिए 20 लाख रुपए, अब आपको कभी भी सब्जी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बेटी करिश्मा, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? फिर करिश्मा ने अपने पिताजी को जादुई मेहंदी के बारे में पूरी बात बताई। की सारी बातें तारा सुन लेती है। अच्छा, तो ये राज है इसके अमीर होने का। फिर तारा जंगल में उसी मेहंदी के पेड़ के पास जाती है। फिर तारा ढेर सारे मेहंदी के पत्ते को तोड़कर अपने घर ले जाती है। फिर तारा उन पत्तों से ढेर सारी मेहंदी बनाती है और अपने हाथों पर लगा लेती है। करिश्मा ने इसी जादुई मेहंदी से अपने घर की सभी चीजों को सोना में बदल दिया था। अब मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूँगी और इतना सोना बनाऊंगी कि हम लोगों जैसा इस गांव में कोई भी अमीर नहीं रहेगा। इतना सोचकर तारा अपने घर के सामान को छूने के लिए जाती है। जैसे ही वो छूती है वो एक पत्थर में बदल जाता है। इसी तरह से करिश्मा ढेर सारे अपने सामान को पत्थर में बदल देती है। ये क्या हुआ? इन सभी चीजों को तो सोने में बदल जाना चाहिए था, लेकिन ये सब पत्थर में क्यों बदल गए? क्या करिश्मा ने झूठ बोला था? लेकिन अगर वो झूठ बोली होती तो वो इतना अमीर कैसे बनी होती? तभी वहाँ पर तारा का पति आता है और तारा से बोलता है, तारा, तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें एक नई कार दिखाता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझसे दूर ही रहिए। तारा का पति बात करते करते तारा का हाथ छू लेता है और वो एक पत्थर में बदल जाता है। हाय, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ पत्थर में बदल गया, कोई मेरी मदद करो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। दूर किसी एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, राधा और रघु। एक दिन अचानक वो बूढ़ी औरत बीमार हो गई। फिर उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और उन दोनों से बोली, बच्चों, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं अपनी जीवन में तो सिर्फ 2 ही चीजें कमा पाई हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम दोनों को दे सकूं। उनमें से एक तो है गुलाब का फूल और दूसरा है ये घर। जिनमें से राधा, तुम ये गुलाब का फूल ले लो और रघु, तुम ये घर ले लो। और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम दोनों को दे सकूं। तुम दोनों इस चीज का अच्छे से इस्तेमाल करना। फिर उस बूढ़ी औरत ने आखिरी सांस ली और अपनी दम तोड़ दी। बूढ़ी औरत के गुजर जाने के बाद राधा ने वो फूल ले लिए और उसका बड़ा भाई रघु वो घर ले लिया। राधा गुलाब के फूल को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर राधा उस गुलाब के फूल से अपने मन की सारी बातें करने लगती है, जैसे वो गुलाब का फूल राधा की बातें सुन रहा हो। गुलाब के फूल, तुम जानते हो इस दुनिया में मेरी माँ नहीं रही। इस दुनिया में तुम्हारे और मेरे भाई के सिवा मेरा कोई नहीं है।
राधा उस गुलाब के फूल से बहुत सारी बातें कर रही होती है। तभी उसकी नज़र गुलाब के सूखे गमले की मिट्टी पर जाती है। अरे गुलाब के फूल, तुम तो बिल्कुल सूख गए हो। तुम्हें तो जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत है। रुको गुलाब के फूल, मैं तुम्हें पानी लाकर देती हूँ। बोलकर राधा तालाब के पास पानी लेने के लिए जाती है। जब वो तालाब से पानी लेने के लिए जा रही होती है, तभी उसकी नज़र एक सुंदर बगीचे पर पड़ती है। वो बगीचा देखने में बहुत ही सुंदर था, इसलिए राधा उसे देखने के लिए वहाँ पर चली जाती है। जब राधा और पास जाकर देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर रानी बैठी हुई है। रानी को देखकर राधा एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और रानी को देखने लगती है। तभी रानी की नज़र राधा पर पड़ती है और वो राधा को देख लेती है। कौन है वहाँ पर? सामने आओ। डरो नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगी, सामने आओ। तब राधा डरते हुए बोली, महारानी जी मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो पानी लेने आ रही थी और आपके सुंदर बगीचे को देखकर इसे देखने के लिए चली आई। महारानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुम मुझसे डरो नहीं, आओ मेरे पास बैठो। राधा महारानी के पास जाती है। तब उससे महारानी बोलती है, लड़की, नाम क्या है तुम्हारा? तुम किस गांव में रहती हो और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी? और क्या तुमने खाना खाया है? महारानी जी, मेरा नाम राधा है और मैं पास के गांव में रहती हूँ। अच्छा राधा, आओ तुम हमारे साथ खाना खा लो। फिर राधा महारानी के साथ खाना खाती है और मन ही मन सोचती है, ये खाना कितना लजीज है। मैंने आज तक तो अपने पूरे जीवन में ऐसा खाना नहीं खाया है। तुम क्या सोच रही हो राधा? महारानी जी, ऐसा खाना मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं खाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी जी, मैं आपको इसके बदले क्या दे सकती हूँ? मेरे पास तो सिर्फ एक गमला है। उस गुलाब के गमले के पास मेरे पास और कुछ भी नहीं है। वो गुलाब का गमला मुझे बहुत ही प्यारा है। महारानी जी, आप रुकिए, मैं आपको वो गमला अभी ला कर देती हूँ। इतना बोलकर राधा अपने गांव आती है गुलाब का पेड़ महारानी को देने के लिए। राधा जैसे ही घर पहुँचती है, वो देखती है कि मेरे गुलाब के पेड़ की जगह दूसरा कोई पौधा रखा है। ये देखकर राधा परेशान हो जाती है। ये मेरा गुलाब का पौधा नहीं है। अरे, मेरा गुलाब का पौधा कहाँ गया? किसी ने चुरा लिया क्या? राधा परेशान होकर अपने भाई रघु के पास जाती है। भैया, क्या तुमने मेरे गुलाब के पौधे को देखा है क्या? वो मेरे कमरे में नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि किसी ने चुरा लिया है। नहीं राधा, मैंने तुम्हारे पौधे को नहीं देखा। तुम ही कहीं रखकर भूल गई होगी। राधा उदास होकर अपने कमरे में चली आती है। तभी उस पौधे में से आवाज आती है, रुको, मेरी बात सुनो। तुम मुझे अपने बगीचे में लगा दो। तुम अपने भाई रघु के कमरे में जाओ, वहाँ तुम्हें अपना गुलाब का पौधा मिल जाएगा जिसे तुम्हारे भाई रघु ने चुराया है और उसकी जगह मुझे यहाँ पर रख दिया है। ये सुनकर राधा बहुत खुश होती है और खुशी खुशी उस पौधे को लेकर अपने बगीचे में लगा देती है। फिर वो अपने भाई रघु के कमरे में जाती है और देखती है कि मेरा प्यारा सा गुलाब का पौधा मेरे भाई के कमरे में है। राधा उस गुलाब के पौधे को उठाकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने गुलाब के पौधे से बोलती है, दोस्त, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा घर ढूंढा है। तुम वहाँ पर बहुत ही खुश रहोगे क्योंकि अब तुम एक रानी के घर रहोगे। तुम वहाँ पर बहुत बड़े बगीचे में रहोगे और तुम जानते हो, मैं तुम्हें वहाँ पर रोज देखने के लिए आऊंगी। अपने घर तो तुम्हें खुश भी नहीं रख पाती हूँ, इसलिए मैं महारानी को तुम्हें दे देती हूँ। राधा गुलाब के पौधे को लेकर महारानी के पास जाती है और बोलती है, महारानी जी, मैं गुलाब के पौधे को लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे ये गुलाब का पौधा बहुत ही प्यारा है।
जिसे मैं आपको भेंट में दे रही हूँ। रानी को उस गुलाब के पौधे को देखकर कुछ बीती बातें याद आती हैं। फिर महारानी मन ही मन कहती हैं, अरे ये तो वही गुलाब का पौधा है जो मैं 10 साल पहले उस बूढ़ी औरत को दी थी, जब उस चुड़ैल ने मेरे बेटे को एक गुलाब के पौधे में बदल दिया था। महारानी को उस चुड़ैल की बात याद आ जाती है। 10 साल बाद जब तुम इस गुलाब के पौधे को हाथ लगाओगी, तब ये एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो जाएगा। फिर महारानी राधा के हाथ से गुलाब का पौधा ले लेती हैं। महारानी जैसे ही उस गुलाब के पौधे को अपने हाथ में लेती हैं, वो एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाता है। ये देखकर महारानी और राधा बहुत खुश हो जाती हैं। फिर महारानी राधा से बोलती हैं, मैं तो ये बात बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि 10 साल बाद जब मैं इस गुलाब के पौधे को हाथ लगाऊंगी, तब ये गुलाब का पौधा एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाएगा। राधा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरे राजकुमार को मेरे पास पहुंचा दी। तभी राजकुमार राधा से बोलता है, राधा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार की बात सुनकर राधा बहुत खुश होती है। खुशी खुशी राधा और राजकुमार की शादी हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और दूसरों का देखभाल करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।